बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं SM टीवी ग्लोबल और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मुस्लिम लीग नून स्वीडन के मरकज़ी रहनुमा हाफिज़ सज्जाद अहमद, बाबर मजीद वड़ाइच, डॉक्टर आसिफ सज्जाद की तरफ से स्टॉकहोम ग्रैंड होटल में पुरवकार अशाइये की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब 21 अक्टूबर के हवाले से कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का वेलकम करने के लिए स्वीडन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्वीडन के प्रेसिडेंट सईद शेख, मरकज़ी रहनुमा मुस्लिम लीग नून यूरोप, CEO SM टीवी ग्लोबल शहजादा उस्मान ताहिर, मरकज़ी रहनुमा मुस्लिम लीग नून स्वीडन हाफिज़ सज्जाद अहमद की पाकिस्तान रवानगी। तकरीब में सदर मुस्लिम लीग नून स्वीडन सईद शेख ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह स्वीडन चैप्टर अपने कायद को वेलकम करने के लिए पूरे जोश व जज्बे से नज़र आएगा। मीनार पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ वाहिद पाकिस्तान के पास लीडर हैं जो इस पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार और खुशहाल मुल्क बना सकते हैं, जबकि काशिफ अजीज़ भुट्टा और हाफिज़ सज्जाद ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान, कारकुनान और कम्युनिटी रहनुमाओं, सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। रिपोर्ट नुमाइंदा खुसूसी SM टीवी ग्लोबल अरशद मुल्तानी। तो बता रहे हैं आपको, मुस्लिम लीग नून स्वीडन के मरकज़ी रहनुमा हाफिज़ सज्जाद अहमद, बाबर मजीद वड़ाइच, डॉक्टर आसिफ सज्जाद की तरफ से स्टॉकहोम ग्रैंड होटल में पुरवकार अशाइये की तकरीब सजाई गई। तकरीब 21 अक्टूबर के हवाले से कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ का वेलकम करने के लिए स्वीडन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्वीडन के प्रेसिडेंट सईद शेख, मरकज़ी रहनुमा मुस्लिम लीग नून यूरोप और CEO SM टीवी ग्लोबल शहजादा उस्मान ताहिर, मरकज़ी रहनुमा मुस्लिम लीग नून स्वीडन हाफिज़ सज्जाद अहमद की पाकिस्तान रवानगी। तकरीब में सदर मुस्लिम लीग नून स्वीडन सईद शेख ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह स्वीडन चैप्टर अपने कायद को वेलकम करने के लिए पूरे जोश व जज्बे के साथ नज़र आएगा। मियाँ नवाज शरीफ वाहिद पाकिस्तान के पास लीडर हैं जो इस पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार खुशहाल मुल्क बना सकते हैं। काशिफ अजीज़ भुट्टा और हाफिज़ सज्जाद ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान, कारकुनान और कम्युनिटी रहनुमाओं, सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। रिपोर्ट नुमाइंदा खुसूसी SM टीवी ग्लोबल अरशद मुल्तानी। कायद मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आमद का मुमकिना प्रोग्राम मंजर-ए-आम पर आ गया। तफसीलात के मुताबिक नून लीग के अंदरूनी ज़राए से नवाज शरीफ की आमद और लाहौर जलसे की जो मालूमात हासिल की गई हैं, उनके मुताबिक नवाज शरीफ की वापसी के लिए 21 अक्टूबर को UAE की एयरलाइन फ्लाई दुबई की एक एयरबेस 320 को हायर किया गया, जिसमें लगभग 150 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। जहाज़ में उनके साथ लंदन से आने वाले सहाफ़ी और उनके रफ़ीकान कार भी शामिल होंगे। फ़्लाइट सुबह 8 बजे उड़ान भरेगी और उसकी मंजिल इस्लामाबाद होगी। दुबई से इस्लामाबाद का सफ़र लगभग 3 घंटे पर मुश्तमिल होगा। इस्लामाबाद पहुंचकर नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत हासिल करेंगे। उसके लिए मुमकिन है उन्हें अदालत में भी हाजिर होना पड़े या एयरपोर्ट पर भी उनसे हिफाजती ज़मानती मचलकों पर दस्तखत करवाया जा सके। यह काम मुकम्मल होने के बाद नवाज शरीफ लाहौर के लिए रवाना होंगे। लाहौर में पार्टी लीडरान उनका एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ के साथ आने वाले लोग 2 बसों में मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे, जबकि नवाज शरीफ एयरपोर्ट से बजरिया हेलीकॉप्टर मीनार पाकिस्तान जाएंगे। जलसे का वक्त 6:30 बजे रखा गया है। नवाज शरीफ की आमद से पहले कई लीडरान खिताब करेंगे। नून लीग के नए पुराने तराने चलाए जाएंगे, मगर नवाज शरीफ की आमद के बाद सिर्फ उन्हीं का खिताब होगा। पाकिस्तान का अबाबील वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा, ISPR का बयान। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने अबाबील वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया। तजुर्बे में मुख्तलिफ डिज़ाइन, तकनीकी पैरामीटर्स और कारकर्दगी का मुशाहिदा किया गया। ISPR के बयान के मुताबिक तजुर्बे के दौरान वेपन सिस्टम के मुख्तलिफ ज़ैली पहलुओं को भी जाँचा गया। मिसाइल सिस्टम दिफाई और स्ट्रेटेजिक सलाहियत का अहम उनसर है। तजुर्बे का मकसद कम अज़ कम दिफाई सलाहियत का अयादा करना था। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब
ताहिर शमशाद मिर्ज़ा मिज़ाइल सिस्टम के तजुर्बे के मेहमान खुसूसी थे। मेहमान खुसूसी ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। इस मौका पर दीगर आला फ़ौजी हुकाम, साइंसदान और इंजीनियर्स भी मौजूद थे। भुट्टो की तरह अमेरिका ने फिर धमकी दी और एक वज़ीर आज़म फिर जेल में चला गया। लतीफ़ खोसा का बयान। लतीफ़ खोसा ने कहा कि अमेरिका ने हमें धमकी दी कि आप एटमी प्रोग्राम बंद करें, मगर भुट्टो ने ऐसा ना किया तो उनको भी कैद कर दिया गया, जिस तरह एक वज़ीर आज़म को जेल में डाला गया। तफ़सीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में सरदार लतीफ़ खोसा ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज गिल के मुकदमे में जो फैसला दिया है उसने सब कुछ अयां कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। अमेरिका ने हमके धमकी दी, इस नौयत की धमकी भुट्टो को दी गई थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिका ने कहा कि आप एटमी प्रोग्राम बंद करें, मगर भुट्टो ने ऐसा ना किया, उनको भी कैद कर दिया गया। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इस तरह अभी एक वज़ीर आज़म को घर भेजा और उसको अब जेल में डाल दिया। खतीजा शाह की ज़मानत हुई है। अमेरिका से पाकिस्तान के वफ़द ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने बताया कि 10,000 कारकुनों को कैद किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद बीमार हैं, वो जेल में बैठी हैं। उम्मीद है अब खतीजा शाह को दोबारा गिरफ्तार नहीं करेंगे। माजी में ये रिहाई के फौरी बाद गिरफ्तार करते रहे हैं। बिल देंगे तो लोड शेडिंग नहीं करेंगे, सेक्रेटरी पावर का दो टोक बयान। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि मुल्क भर के जो फीडर्स चोरी से पाक होंगे वहां लोड शेडिंग ख़त्म कर दी जाएगी। मर्दान में तकरीब से खिताब में सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर 7 सितंबर को बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम शुरू की गई, जिसमें बिजली चोरों से 26 अरब रुपए वसूल कर चुके, जबकि 12 माह में ये वसूलियाँ 300 अरब तक पहुँच जाएंगी। सेक्रेटरी पावर ने कहा कि बिल देंगे तो लोड शेडिंग नहीं करेंगे। मुल्क भर के जो फीडर्स चोरी से पाक होंगे वहां लोड शेडिंग ख़त्म कर दी जाएगी, जबकि मर्दान में साबित किया कि चोरी रोकी जा सकती है, इसलिए मर्दान को लोड शेडिंग फ्री किया जा चुका है और आज मर्दान शहर के 17 फीडर्स लोड शेडिंग फ्री हो जाएंगे। चीन की रेलवे कंपनी कराची लोकल ट्रेन सिस्टम बनाएगी। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का कहना है कि चीन की रेलवे कंपनी कराची लोकल ट्रेन सिस्टम बनाएगी। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर से चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी के सदर और नायब सदर ने मुलाकात की, जिसमें कराची सर्कुलर मंसूबे को मुकम्मल करने पर इत्तेफाक किया गया। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि सर्कुलर रेलवे की अराजी के मसाइल तकरीबन हल हो चुके हैं। KCR प्रोजेक्ट की सॉवरेन गारंटी का मसला भी हल हो चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे का रूट तकरीबन 43 किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो सिटी स्टेशन, लांझी, मलीर, औरंगी और ड्रग रोड समेत कई मकामात को कवर करता है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का कहना था कि चीन की रेलवे कंपनी कराची लोकल ट्रेन सिस्टम बनाएगी। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। आलमी मार्केट के साथ साथ पाकिस्तान में भी सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक बुध के रोज़ 1 तोला सोना 6,400 रुपये महंगा हुआ, जिसके बाद मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत 2,06,500 रुपये हो गई। इसके अलावा 10 ग्राम सोने का भाव 5,487 रुपये इजाफे से 1,70,040 रुपये हो गया। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में सोने का भाव $36 इजाफे से 1,959 डॉलर फी औंस का हो गया। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल आलमी मार्केट के साथ साथ पाकिस्तान में भी सोने की कीमतों में कमी हुई थी और 1 तोला सोने का भाव 1,900 रुपये कम हुआ था, जिसके बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 1,629 रुपये कम होकर 1,71,553 रुपये हो गई थी। जो बाइडन ने गजा के अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी फ़लस्तीनी ग्रुप पर डाल दी। इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइल के दौरे पर पहुंच गए, जहां उन्होंने गजा के अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी फ़लस्तीनी ग्रुप पर डाल दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर जो बाइडन की तलबीब आमद पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने उनका इस्तकबाल किया और इस मौका पर जो बाइडन ने नेतन्याहू को गले भी लगाया। बाद अज़ां इसराइली वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने
इसराइल को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और कहा कि वाशिंगटन की गजा में जंग के दौरान इसराइल को उसके दिफा के लिए सब कुछ फराहम करेगा। जो बाइडन ने कहा कि 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस जंग में अब तक 31 अमरीकी शहरी भी मारे जा चुके हैं। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू से गुफ्तगू में गजा के अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी फ़लस्तीनी ग्रुप पर डाल दी और कहा कि गजा के अस्पताल पर हमला बज़ाहिर आपने नहीं दूसरी टीम ने किया। अलबत्ता अमरीकी सदर ने इस हवाले से किसी सबूत का कोई जिक्र नहीं किया। इस मौका पर इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि दुनिया हमास को शिकस्त देने के लिए लाजमी तौर पर इकट्ठा हो। रूस ने गजा के अस्पताल पर इसराइली बमबारी को जुर्म और गैर इंसानी फेल करार दे दिया। रूसी वजारत खारजा ने इसराइल की जानिब से गजा के अस्पताल पर हमले और उसके नतीजे में 500 हलाकतों को गैर इंसानी फेल और जुर्म करार देते हुए कहा कि अगर इसराइल इस हमले में मुलव्वस नहीं है तो उसकी सेटेलाइट तस्वीर लाजमी जारी करे। रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना था कि इसराइल के अस्पताल पर हमले को हम लाजमी तौर पर मुजरिमाना फेल के जुर्म पर देखते हैं और ये इंतहाई गैर इंसानी अमल है। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में तेज़ी से फैलती सूरत हाल खित्ते के बाहर तक पहुँच चुकी है। ये आलमी पैमाने पर एक आलमी बहरान है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इंसानी कवानीन में सेहत की सहूलियात के मराकज़ महफूज होते हैं और उन्हें निशाना नहीं बनाया जा सकता। अलावा अज़ीं आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रस ने इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करते हुए आम शहरियों और अस्पतालों को फौरी महफूज बनाने का मुतालबा किया है। और वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका को उनके साबका 3 खिलाड़ियों ने ही हरा दिया। जी हां, आईसीसी वर्ल्ड कप में कल नीदरलैंड ने जनूबी अफ्रीका को अपसेट शिकस्त से दोचार किया तो मेगा इवेंट में दीगर टीमों के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी। गुज़िश्ता रोज़ खेले गए मुकाबले में कहा जा सकता है कि जनूबी अफ्रीका का मुकाबला अपने ही 3 साबिक खिलाड़ियों से था जिन्होंने मासी में इंटरनेशनल सतह पर प्रोटीज की नुमाइंदगी की। ताहम अलग अलग वजूहात की बिना पर वो मुल्क छोड़ आए और नीदरलैंड की टीम को ज्वाइन कर लिया और आज मेगा इवेंट में अपने साबका टीम के खिलाफ रिकॉर्ड जीत दिलवाने में अहम किरदार अदा किया। इन खिलाड़ियों की फहरिस्त में 3 नाम शामिल हैं जिन्होंने कल जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया और वो तीनों नीदरलैंड की प्लेइंग 11 का भी हिस्सा बने। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए SM TV ग्लोबल।